क्लास 12th में सब्जेक्ट फिजिक्स में भौतिक रसायन में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है धारिता। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है धारिता। तो धारिता क्या होती है हम पढ़ते हैं। धारिता, ठीक है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा विभव। विभव पढ़ने के बाद अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? धारिता। धारिता क्या होती है? धारिता से पहले हमको पता है किसी चालक का जो विभव रहता है वो किसके समानुपाती रहता है? उसे दिए गए आवेश के समानुपाती रहता है। तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि आवेश किसके समानुपाती रहता है? विभव के समानुपाती रहता है। हमको क्या पता है? किसी चालक को दिया गया विभव, किसी चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। क्योंकि यह किसी चालक का विभव, किसी चालक का विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। किसी चालक का विभव उसे दिए गए आवेश Q के समानुपाती होता है। Q के समानुपाती होता है। यह हमको पहले से ही पता है। इसका मतलब Q किसके समानुपाती हो गया? V के। इसमें जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक न्यूटन लग जाएगा C। तो Q बराबर क्या हो गया? C। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं C बराबर Q अपॉन V। तो जहाँ C एक न्यूटन है जिसे धारिता कहते हैं, चालक की धारिता। चालक की C एक न्यूटन है जिसे धारिता कहते हैं। ठीक है। अब यदि हम इसमें इसको चाहो तो समीकरण 1 दे दिया, यदि V का मान कितना पुट कर दें 1, तो समीकरण 1 से C बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। मतलब धारिता आवेश के ही बराबर है। तो हम आवेश देते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? विभव उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब किसी चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो उसमें इकाई विभव उत्पन्न कर दे। इतना आवेश देंगे तो इतना विभव उत्पन्न करेगा। तो इतना विभव उत्पन्न करेगा उसी को क्या बोलते हैं? उस चालक की धारिता। तो क्या परिभाषा हुई धारिता की? किसी चालक की धारिता उसे दिए गए आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो उसमें इकाई विभव उत्पन्न कर दे। अब यदि हमको इसका मात्रक लिखना है, अब क्योंकि C इक्वल क्या है? Q अपॉन V, तो आवेश का मात्रक क्या रहता है? कूलम पर। अब विभव का मात्रक क्या रहता है? वोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या रहता है? कूलम प्रति वोल्ट। इस कूलम प्रति वोल्ट को बोलते हैं फैरेड। कूलम प्रति वोल्ट क्या कहलाता है? फैरेड। मतलब धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फैरेड। तो धारिता का SI मात्रक क्या हो गया? फैरेड। और यदि इसका कौन सा CGS या ESU मात्रक लिख दें, ESU मात्रक, तो ESU मात्रक जो है वो होता है स्थिर फैरेड। ठीक है। अब जो फैरेड जो है ये बहुत बड़ी इकाई है। इसको छोटी छोटी इकाइयों में याद किया जाता है, नापा जाता है। जैसे 1 माइक्रो फैरेड, फैरेड को किससे प्रदर्शित करते हैं? F से लिख देते हैं। 1 माइक्रो फैरेड इक्वल होता है 10⁻⁻6 फैरेड। 1 पिको फैरेड, पिको M को क्या पढ़ेंगे? ये इसको क्या पढ़ेंगे? माइक्रो। 1 माइक्रो फैरेड इक्वल 10⁻⁻6। पी को क्या पढ़ते हैं? पिको। तो 1 पिको फैरेड इक्वल 10⁻12 फैरेड। और ये भी याद रखना कि 1 फैरेड इक्वल होता है 9 × 10⁻11 स्थिर फैरेड।
ठीक है। और एक और बात, इस फार्मूले से 1 फैराड इक्वल होता है 1 कूलम अपन विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसको परिभाषित किया, धारिता को। धारिता में क्या जानते हैं, किसी चालक का जो विभव रहता है वो किसके समानुपाती रहता है, उसे दिए गए आवेश के। मान लिया कि उसे Q आवेश दिया और विभव क्या हो गया V, तो Q समानुपाती V। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटा एक नियतांक लग गया C, तो Q, तो यहाँ से Q बराबर C भी हो गया। यहाँ C एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, धारिता, तो C बराबर क्या बना, Q/V। यदि हम इसमें Q V की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 1, तो C बराबर क्या हो गया, Q। मतलब धारिता आवेश के ही बराबर होती है, कब, उस आवेश के बराबर होती है जो विभव में कितना उत्पन्न कर दे, विभव इकाई विभव उत्पन्न कर दे। तो परिभाषा में यदि हम बोले किसी चालक की धारिता आवेश को सांख्यिक मान के बराबर होती है जो उस चालक में इकाई विभव उत्पन्न कर दे। ठीक है। अब यहाँ से हम इसका मात्रक यदि लिखना है तो सेंस C इक्वल क्या होता है, Q/V। आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट, ये जो कूलम प्रति वोल्ट है इसको क्या बोलते हैं, फैराड। मतलब धारिता का SI मात्रा क्या होता है, फैराड, और ESU मात्रा क्या होता है, स्टेट फैराड। ये जो फैराड है बहुत बड़ी इकाई होती है, इसलिए छोटे उसमें नापा जाता है। 1 माइक्रोफैराड इक्वल होता है 10⁻⁻6 फैराड, 1 पिकोफैराड 10⁻12 फैराड। इसमें ये भी याद रखना 1 फैराड इक्वल कितना होता है, 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड होता है। ठीक है। और 1 फैराड इक्वल क्या होता है, 1 कूलम पर 1 वोल्ट। अब इसमें एक बात नोटिस करने वाली बात है, मतलब विभव तो आवेश को हम देते हैं, अब अलग अलग आकृति का विभव अलग अलग होता है और अलग अलग बिंदु पर विभव भी अलग अलग होता है। इसलिए जब भी हमको धारिता यदि निकालनी है, किसी भी चालक की धारिता निकालनी है, तो इसका मतलब ये है हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले विभव। विभव हमको पता होना चाहिए। यदि हम बिंदु आवेशीकरण विभव निकालें किसी दूरी r पर, तो क्या होता है, V = 1/4πε0 Q/r होता है। यदि हम मान लिया कैपिटल R ले लें तो ये लिख सकते हैं, ये विभव का फार्मूला। मतलब हमको C निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, विभव की, और एक बिंदु आवेशीकरण विभव ये रहता है। अब हम धारिता का विभव सूत्र निकालना है। धारिता का विभव सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो धारिता का विभव सूत्र निकालते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, सेंस C इक्वल क्या होता है, Q/V। Q का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है, क्या मालूम है, TA। लेकिन हमको V का नहीं मालूम, V का याद कर लेते हैं, पिछली क्लास में बताया था। नहीं है तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, सेंस V इक्वल क्या होता है, W/Q। तो ये C इक्वल हो जाएगा Q/V को हटा के क्या लिखेंगे, W/Q। ये अपन का अपन ऊपर जाएगा तो Q का Q में मल्टीप्लाई होगा तो T²/में। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले Q आवेश का विभव सूत्र क्या होता है, TA। इसके स्क्वायर के स्क्वायर लगा दिया। W का विभव सूत्र, कोई सा भी कार्य या कोई सी भी ऊर्जा हो उसका विभव सूत्र याद रखना क्या होता है, mL2T-2। और सॉल्व किया, इसका स्क्वायर हो गया, T का स्क्वायर है A का स्क्वायर अपन में mL2T-2। यहाँ से C का विभव सूत्र, C का विभव सूत्र, C क्या है, धारिता। क्या बना हमारे पास में, m नीचे प्लस का ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, l नीचे प्लस का ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, t माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 पहले तक कितना हो गया 4 और 8। ये किसका विभव सूत्र बन गया, धारिता का विभव सूत्र। अब क्या क्या याद रखना है आपको, धारिता में धारिता का फार्मूला क्या होता है, C = Q/V। धारिता का मात्रा क्या रहता है, कूलम प्रति वोल्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। फैराड बड़ा मात्रक है, इसे हम छोटे मात्रक में कैसे लिखते हैं, इसको माइक्रोफैराड और पिकोफैराड में। और धारिता का सीरियस मात्रक या SI मात्रक क्या होता है, स्टेट फैराड। और क्या याद रखना है कि 1 फैराड इक्वल कितना होता है, 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड।
ठीक है, और धारिता का वैज्ञानिक सूत्र ये रहता है। अब हम किसी गोलीय चालक या कोई सा भी विलगित चालक के क्या निकालते हैं, धारिता। तो याद रखना, धारिता निकालने की किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले विभव की। विभव निकालेंगे पहले, उसके बाद किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, धारिता का। विलगित या गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित या गोलीय चालक की धारिता, मान लेते हैं कि कोई गोला है, ये कोई गोलीय चालक है, ए मान लिया, इसका केंद्र क्या है, O, और इसकी त्रिज्या क्या है, R। ठीक है, इस गोलीय चालक ए को अपन कौन सा आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। तो यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वितरित हो जाएगा। तो इससे जो विद्युत बल रेखा है, इसके कैसे निकलेंगे, अभिलंबवत निकलेंगे। ये क्या निकल रहे हैं, विद्युत बल रेखा है, इससे कैसे निकलेंगे, अभिलंबवत निकलेंगे। अंदर साइड आप चाहो तो इनको डैश करके शो कर दो। ठीक है, तो थ्योरम क्या लिखेंगे, माना कि ये गोलीय चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या क्या है, R, और इसके बीच में मान लीजिए कोई परावैद्युत माध्यम के भरा हुआ। परावैद्युत माध्यम क्यों भरेंगे, ताकि इसकी धारिता बढ़े। तो अपन क्या लिखा, माना कि एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है, इसे प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बढ़ जाता है। इसलिए इससे विद्युत बल रेखा कैसे निकलती है, अभिलंबवत। विद्युत बल रेखा कैसे निकल रही है, अभिलंबवत। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आवेश कहां पर रखा है, इसके केंद्र पर रखा हुआ है। आवेश कहां रखा है, इसके केंद्र पर। तो इसके केंद्र से पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव निकालेंगे। तो पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। यहाँ कौन सा आवेश है, Q, तो Q लिख दिया। पृष्ठ पर, केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, तो Q/R हो गया। अब क्योंकि धारिता का सूत्र क्या होता है, अब इसके बीच में परावैद्युत माध्यम K भरा है, यहाँ 4πε0 K हो जाएगा। अब धारिता का सूत्र भी हमने पढ़ा था, C इक्वल क्या होता है, Q/V। तो यहाँ से V की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, C इक्वल Q/V की वैल्यू ये रखी हमने 1/4πε0 K Q/R। Q से Q कैंसिल, ये अपान का अपान ऊपर चला जाएगा, 4πε0 K R, ये बन गया C। अब जहाँ 4πε0 K क्या चीज है, नियतांक है पूरा का पूरा, तो C समानुपाती क्या हो जाएगा, R। ये हटेगा, नियतांक हटेगा, समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी विलगित या प्रतिकृत गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। मतलब त्रिज्या जितनी ज्यादा रहेगी उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा रहेगी। एक बार और समझिए, विलगित या प्रतिकृत गोलीय चालक की धारिता, पहले हमने गोला लिया A, इसका केंद्र O, त्रिज्या क्या मान सब कुछ के लिए हमने R। अब हम इस गोले को प्लस क्यू आवेश देंगे। जब हम किसी गोलीय चालक को आवेश देते हैं तो यह आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसकी विद्युत बल रेखा जो रहेगी कैसे लिखेंगे, इस पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत गुजरेगी। तो ऐसा माना जा सकता है ये आवेश कहाँ रखा हुआ है, केंद्र पर रखा हुआ है। तो इससे इसके पृष्ठ पर किसी भी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव का सूत्र क्या रहेगा, ये रहेगा। तो धारिता का फार्मूला ये रहता है, यहाँ से V पुट कर दिया, Q से Q कैंसिल, अपन का अपन ऊपर गया ध्यान है। इतना पूरा नियतांक, इस नियतांक को हटाएंगे तो C समानुपाती R। तो इससे क्या पता चला, किसी विलगित या प्रतिकृत गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। अब ये क्वेश्चन 12 में कितने प्रकार से आ सकता है। पहला, किसी पृथक विलगित या प्रतिकृत गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, या सिद्ध कीजिए किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। या फिर ऐसे भी बोल देते हैं, हमारे पास सूत्र क्या है, C इक्वल 4πε0 KR। यदि हम बाह्य अनुपात की बात करें तो K की वैल्यू है, तो C इक्वल 4πε0 into R। मतलब ये भी बोल सकते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के कितने गुनी होती
है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4πε0 गुनी है। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि किसी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमने गोली चालक की धारिता निकाली। अब हम क्या पढ़ेंगे, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। उससे पहले हमको समझना चाहिए, अभी हमारे पास में सूत्र फार्मूला क्या था, C = Q/V। तो C इक्वल क्या था, Q/V था। C = Q/V मतलब धारिता किसके विद्युतमानुपाती है, विभव के। मतलब हमारी धारिता कब बढ़ेगी, जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। मतलब हमको विभव करना कम करना है तब हमारी धारिता बढ़ेगी। तो उससे पहले हमारे गोली चालक की धारिता C इक्वल क्या बना था, 4πε0 K × R। मतलब पहला कारक क्या हो गया, त्रिज्या या आकार, दूसरा क्या हो जाता, परावैद्युता माध्यम। तो सबसे पहले किसी गोलीय चालक की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, R क्या है, त्रिज्या, मतलब गोलीय चालक का आकार या कोई से भी चालक का आकार। तो किसी भी चालक का आकार में बढ़ेगा, आकार में यदि वृद्धि होगी तो विभव कम होगा, और विभव कम होगा तो क्या बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। तो किसी चालक के आकार में वृद्धि करने पर विभव में कमी होती है, जिससे धारिता में वृद्धि होती है। दूसरा, आवेशित चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर, आवेशित चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर तो आवेशित चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति होगी तो हमेशा विभव कम होगा, और विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तीसरा, परावैद्युता माध्यम की उपस्थिति पर, परावैद्युता माध्यम की उपस्थिति पर, परावैद्युता माध्यम की उपस्थिति पर, तो परावैद्युता माध्यम क्या होता है कि मतलब K बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी और विभव कम हो जाएगा। तो परावैद्युता माध्यम की उपस्थिति पर विभव कम होता है तो धारिता में वृद्धि होती है। हो गया, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पहले धारिता पढ़ ली, अब धारिता के बाद नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटर। और डेली भाषा में जैसे हमने भी पढ़े हैं, तो डेली भाषा में जो बोला जाए संधारित्र, हम जो पंखे में लगाते हैं कंडेंसर, वही है। तो क्या पढ़ने जाना है, संधारित्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटर। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। धारिता क्या होती है, धारिता देखो अभी हमने पढ़ी धारिता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जैसे हम पॉलीथीन जो रहती है, पॉलीथीन, हम पॉलीथीन सुना होगा सभी ने, पॉलीथीन 1 kg की है तो इसमें पॉलीथीन की कैपेसिटी कितनी है, 1 kg वाली ली, तो इसमें 1 kg ही शक्कर जाएगी, शक्कर ले सकती है। यदि हमको 2 kg शक्कर फिलअप करना है तो कितने kg की पॉलीथीन लेनी पड़ेगी, 2 kg वाली। मतलब यह है यदि किसी चालक की या किसी सिस्टम की आपको धारिता बढ़ानी है तो उसको आकार को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन संधारित्र ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देता है। जैसे पंखे में कंडेंसर लगा रहता है, वो क्या चीज है, संधारित्र है।
डिम लाइट रहती है उसके बाद ये पंखा घूमता है, वो क्या करता है, धारिता कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, वह अपने अंदर ऊर्जा को संचित कर लेता है और वो सप्लाई किसको कर देता है, पंखे को। ठीक है, तो यहाँ क्या समझ में आया, धारिता क्या होती है, क्षमता होती है। कुल मिला के हम बोले क्षमता, तो किसी की क्षमता बढ़ानी तो उसका आकार भी बड़ा होना चाहिए। जैसे हमको 1 लीटर बोतल पानी की रहती है, उसमें 1 लीटर पानी जाएगा, 2 लीटर पानी तो जाएगा ही नहीं। तो 2 लीटर पानी फिलअप करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लीटर वाली बोतल लेनी पड़ेगी। क्या क्या हमने उसका आकार बढ़ा दिया, आकार बढ़ा दिया। लेकिन संधारित्र क्या होती है, संधारित्र ऐसी युक्ति रहती है जो आकार में वृद्धि के बिना ही क्या कर देती है, उसकी धारिता को बढ़ा देती है। तो वह युक्ति या उपकरण जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देता है। बढ़ा देता है, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र क्या होता है। एक और परिभाषा में संधारित्र क्या होता है, ऊर्जा संचित करने का साधन। संधारित्र ऊर्जा संचित मतलब इकट्ठी। अपने अंदर ऊर्जा को कलेक्ट कर लेता है फिर उसको बाद में सप्लाई कर देता है। तो संधारित्र क्या है, उपकरण है जो चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देता है। यहाँ पर संधारित्र ऊर्जा संचित करने का एक साधन है। अब इसको हम समझते हैं कैसे, सिद्धांत में हम इसका समझें। जैसे हमने माना ये प्लेट, ठीक है, तो संधारित्र में से 2 प्लेटें रहती हैं, तो 2 प्लेटें एक प्लेट इनिशियल प्रारंभिक स्थिति में माना कि ये कोई प्लेट है, इस प्लेट को कोई सा नाम दे दिया, फिर इसको नाम दे देता हूँ x, ठीक है। इस प्लेट को मैं कौन सा आवेश दे रहा हूँ, प्लस की, तो इसके यहाँ प्लेट पर कौन सा आवेश लगेगा, प्लस की, पहली स्थिति, ठीक है। अब इस प्लेट के पास दूसरी केस बनाना, ये वही प्लेट दी मैंने, कौन सी प्लेट है, x, कौन सा आवेश दिया था हमने इसको, प्लस की दिया था, प्लस क्यू दिया था। इसके पूरे प्लेट पर कौन सा आवेश रहेगा, प्लस क्यू रहेगा। यदि इसके पास में कोई दूसरी प्लेट रख दी, धातु की दूसरी प्लेट रख देता हूँ y, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर होगा विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण होगा तो इसके प्लस के पास में जो रहता है उस पर विपरीत आवेश बन जाता है और बाहर वाले पर समान आवेश बन जाता है। तो इसके पास वाले का ये माइनस क्यू बन जाएगा और बाहर वाले पे क्या रहेगा, प्लस क्यू बन जाएगा, ठीक है। ये p इक्वल। अब हमको क्या मालूम है, C किसके व्युत्क्रमानुपाती रहता है, V के। हमको धारिता बढ़ानी है, इसका मतलब विभव को कम करना पड़ेगा। विभव कैसे नहीं, जैसे हमको कम करना है, तो विभव को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अब एक नोटिस करने वाली बात कि Q समानुपाती किसका रहता है, V के, मतलब V समानुपाती Q। तो प्लस Q आवेश, यहाँ से याद करना कि प्लस Q आवेश V को बढ़ाएगा और माइनस Q आवेश V को कम करेगा। और यदि V बढ़ेगा तो C कम होगा और V कम होगा तो C बढ़ेगा, ठीक है। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है, माना कि x कोई प्लेट है, समान माना कि x संधारित्र की प्लेट है जिसको हमने कह दिया प्लस क्यू आवेश दिया। यदि इस प्लेट के पास में कोई दूसरी प्लेट दूसरी प्लेट क्या रख दिया हमने बाय, तो विद्युत प्रेरण के कारण इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो प्लेट बाय रखी है इसके आंतरिक प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा और प्लस बाहरी प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। क्योंकि माइनस क्यू आवेश विभव को कम करता है इसलिए धारिता बढ़ जाएगी। देखिए ध्यान देते प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, V को बढ़ाएगा, V को बढ़ाएगा और
भी बढ़ेगा तो सी कम होगा, और माइनस क्यू आवेश जो है भी को कम करेगा, और भी कम होगा तो सी बढ़ेगा, और हमको सी बढ़ाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लेट एक्स ली, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, इसके पास में दूसरी प्लेट क्या रख दी, वाई रख दी। तो इस प्लस क्यू के कारण विद्युत प्रेरण के कारण इस प्लेट बी के आंतरिक फ्रंट पर माइनस क्यू, बाहरी फ्रंट पर प्लस क्यू आ जाएगा। क्योंकि माइनस क्यू आवेश विभव को कम करता है इसलिए धारिता बढ़ जाएगी, जबकि प्लस क्यू आवेश विभव को बढ़ाता है इसलिए धारिता कम हो जाएगी। लेकिन माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू की अपेक्षा ज्यादा पास में है इसलिए विभव ज्यादा कम होगा, इसलिए धारिता में वृद्धि हो जाएगी। पहली बात सी केस में यही डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर एक्स प्लेट है, इसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, इसके पास में दूसरी प्लेट रख दी, वाई थी, आंतरिक तल पर ये माइनस था और बाहरी तल पर क्या था, प्लस क्यू आवेश। यदि इस प्लेट बी के बाहरी पृष्ठ को मैं पृथ्वी से जोड़ दूं तो ये जो प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। जब प्लस क्यू आवेश खत्म हो जाएगा तो विभव भी कम हो जाएगा, विभव कम हुआ तो धारिता में और अधिक वृद्धि होगी। और एक और बात यदि कि बीच में कोई परावैद्युत माध्यम जैसे कांच, माइका वगैरह भर दिए तो उससे विभव और कम होगा तो धारिता और बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है, संधारित्र का सिद्धांत। हम क्या पढ़ रहे थे, संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हमने संधारित्र पढ़ा। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देता है, या फिर संधारित्र ऊर्जा संचित करने का साधन। सिंपल इसका सिद्धांत समझना है। जैसे कोई प्लेट ली, उसको प्लस क्यू आवेश दिया, उससे यदि प्लेट के पास में कोई दूसरी प्लेट रख देंगे तो इस प्लस क्यू के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण इस प्लेट वाई के आंतरिक तल पर माइनस क्यू और बाहर वाले पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। क्योंकि माइनस क्यू आवेश विभव को कम करता है इसलिए धारिता बढ़ाता है, जबकि प्लस क्यू आवेश विभव को बढ़ाता है इसलिए धारिता कम हो जाएगी। लेकिन माइनस क्यू आवेश प्लस के कंपेयर में ज्यादा पास में, इसलिए विभव प्लेट ए का एक्स का ज्यादा कम होगा तो धारिता भी ज्यादा बढ़ेगी। अब यदि हम प्लेट बी के बाहरी पृष्ठ को किससे जोड़ दें, पृथ्वी में, तो ये जो प्लस क्यू आवेश का पृथ्वी में चला जाएगा, तो जिससे विभव और कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू खत्म तो विभव कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा, धारिता में वृद्धि होगी। तो स्पष्ट है, इससे क्या स्पष्ट है, यदि किसी चालक के किससे जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसका विभव कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। और यदि हम दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक माध्यम जैसे के भर दें तो इससे धारिता और बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इससे विभव कम हो जाता है। मतलब क्या नोटिस करना है, जब भी धारिता बढ़ाना है मतलब विभव को कम करना है। ठीक है, तो संधारित्र का सिद्धांत हम थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे, माना कि x और y किसी संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देने पर विद्युत प्रेरण द्वारा प्लेट y के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि माइनस क्यू आवेश विभव को कम करता है जिससे धारिता बढ़ती है, जबकि प्लस क्यू आवेश विभव को बढ़ाता है जिससे धारिता कम हो जाएगी। किंतु माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू की तुलना में ज्यादा पास में है इसलिए विभव ज्यादा कम होगा, इसलिए धारिता में अधिक वृद्धि होगी। अब यदि प्लेट y के बाहरी पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ दें तो ये जो प्लस क्यू आवेश है ये कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी में, जिससे विभव और कम हो जाएगा। जब विभव और कम होगा तो धारिता में वृद्धि हो जाएगी। तो इससे स्पष्ट है, किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विभव में कमी होती है जिससे धारिता में वृद्धि होती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। और यदि दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, माइका, कांच आदि रख दिया जाए तो विभव और कम हो जाता है जिससे धारिता और बढ़ जाती है। ठीक है, ये संधारित्र हो गया। तो ध्यान रखना, संधारित्र में हमेशा दो प्लेटें रहती हैं, अधिकांश धातु की ली जाती है, धातु की दो प्लेटें ली जाती है। अब संधारित्र कई प्रकार का रहता है, यदि मुख्यतः देखें तो तीन प्रकार का रहता है संधारित्र। संधारित्र कितने प्रकार का रहता है, तीन प्रकार का। लेकिन इसमें क्या याद रखने वाली बात है, हमेशा दो प्लेटें रहेंगी। अब वो कैसी हो, दो प्लेटें रहेंगी। तो कितने प्रकार का रहता है संधारित्र, कई प्रकार। पहला समांतर प्लेट संधारित्र,
समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब इसमें प्लेटें कैसी रहेंगी? हाँ देखिए संधारित्र कोई सा भी हो उसमें जो प्लेटें हैं समान आकार की रहेंगी, ठीक है। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र है, दो प्लेटें रहेंगी समान आकार की रहेंगी, ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गए। एक्स और वाई की प्लेट है, हमेशा पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा। विद्युत प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आएगा और दूसरी बार की प्लेट को बाहरी प्लेट को हमेशा प्लस में कर दिया जाता है, इस वजह से प्लस क्यू आवेश कहां चला जाता है? प्लस में। दूसरा है गोलाकार संधारित्र, इसमें दो गोले रहेंगे, मान लिया कि ए और बी दो गोले हैं गोलाकार संधारित्र, तो इनका केंद्र O मान लिया, गोले ए की त्रिज्या D हो गई और गोले बी की त्रिज्या क्या मान लेते हैं? B। गोले ए को हमेशा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ये हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। तो विद्युत प्रेरण द्वारा गोले बी के आंतरिक तल पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। बाहरी प्रेरण को हमेशा पृथ्वी से जोड़ा जाएगा, जिससे प्लस क्यू आवेश कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तीसरा है बेलनाकार संधारित्र, तो बेलनाकार में दो बेलन रहेंगे, इसमें देखिए आवेश की जरूरत रहती है, ये बेलनाकार संधारित्र, ए की त्रिज्या ए और बी की त्रिज्या क्या रहेगी? बी है, ठीक। इसकी लंबाई क्या होती है? मान लेंगे एल लंबाई है, देखिए आगे से जरूरत पड़ी, इसमें लैम्डा भी दिया जाए, सेम ऐसे ही प्रोसेस रहेगा तीनों की तरफ। तो सबसे पहले हम धारिता निकालेंगे किसकी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, फिर गोलाकार के लिए, फिर बेलनाकार के लिए। तो सबसे पहले आज हम करते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो धारिता के लिए हमको व्यंजक निकालना है, तो मेन बात क्या है? C इक्वल क्या होता है? Q/V। धारिता निकालना है तो विभव पहले जरूरत पड़ेगा, मतलब विभव हमको निकालना है, क्योंकि Q तो हमको मालूम रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालिए, या क्या है? क्या है क्वेश्चन? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। कौन सी बात चल रही है? समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम समांतर प्लेट संधारित्र बना देते हैं। तो मान लिया कि x और y क्या हो गए? समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हो जाएंगी। प्लेट x को कौन सा आवेश दिया जाएगा? प्लस क्यू आवेश। तो ये हमने प्लस क्यू आवेश दिया। तो प्लेट y के आंतरिक प्लेट पर माइनस क्यू रहेगा और बाहरी वाली प्लेट पर प्लस क्यू, लेकिन बाहरी वाली प्लेट को हम इसे किससे जोड़ देंगे? पृथ्वी से, इसलिए प्लस क्यू आवेश कहां चल जाएगा? पृथ्वी में। अब मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d, और इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या बना हुआ? k परावर्तकांक माध्यम बना हुआ है, ठीक है। तो कौन सा माध्यम बना हुआ है? परावर्तकांक माध्यम। तो हमने दो प्लेटें क्या मान ली है? x और y। तो किसके लिए निकालना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो पहले हमने थ्योरम क्या लिखा? माना कि x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है तथा दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम क्या बना हुआ है? k। अब प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देने पर विद्युत प्रेरण के द्वारा प्लेट y के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि प्लेट y का बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए प्लस क्यू आवेश कहां चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है, पृथ्वी में चला गया। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? मान लेंगे माना कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? a। माना
क्षेत्रफल क्या मान लिया ए। तो प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ये याद रखना फॉर्मूला। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन K। चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। K क्यों आया, क्योंकि इसमें परावैद्युत माध्यम पड़ा हुआ। इसको दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 से सिग्मा का मान समीकरण 2 में रख दें, तो लिखा समीकरण 1 बार 2 से। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं E इक्वल सिग्मा की वैल्यू कितनी है Q अपॉन K। तो लिखा Q बाय अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। एक अपॉन में चला जाएगा तो E इक्वल्स बन गया Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3, ठीक। अब हमको विभव चाहिए, तो विभव कैसे निकालेगा, प्लेटों के विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर होता है E इंटू डी। तो इधर C की वैल्यू यहाँ रख दें, इसको चाहो तो समीकरण 4 दे दिया, तो लेकर समीकरण 3 बार 4 से, समीकरण 3 बार समीकरण 4 से। तो V बराबर इधर E की वैल्यू पुट किए, E को हटाए Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। विभव आ गया। अब हमको धारिता, अतः धारिता किसकी सामान्य संधारिता C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। तो इधर से V की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से C इक्वल Q के अपॉन V को हटा के V की वैल्यू पुट कर रहे हैं। V की वैल्यू क्या है हमारे पास में Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। Q से Q बन जाए कैंसिल, C इक्वल ये अपॉन का अपॉन ऊपर चल जाएगा, तो क्या बन गया K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। मात्रा क्या रहता है इसका फैराड। ये आ गया फार्मूला। अब यदि हम इसके बीच में मान लीजिए परावैद्युत माध्यम नहीं भरा, तो क्या इसके लिए वायु या निर्वात के लिए, मतलब कुछ भी नहीं भरा है, वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी होती है 1। तो C इक्वल K को हटा देंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। क्वेश्चन क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक। तो हमने समांतर प्लेट की संधारित्र दो प्लेट है X और Y ली। प्लेट A को प्लेट X और Y ली, दोनों प्लेटों के बीच में क्या है दूरी D है। इनके बीच में परावैद्युत माध्यम क्या बन गया K। प्लेट X को प्लस Q आवेश देने पर प्लेट Y के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर क्या आ गया प्लस Q आवेश। अब चूंकि प्लेट B का बाह्य पृष्ठ किससे जुड़ा है पृथ्वी से, इसलिए प्लस Q आवेश कहां चला जाएगा पृथ्वी में। मान लिया कि माना कि प्रत्येक प्लेट की का क्षेत्रफल ये है, तो प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा Q अपॉन A। अब प्लेटों के विभवांतर क्या होता है, ये प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। यहां से सिग्मा की वैल्यू यहां रखें, तो बन गया ये फार्मूला, ये बन गया इक्वेशन 3। अब प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल क्या होता है A इंटू D। यहां से E की वैल्यू यहां रख दी, ये बन गया फार्मूला। अब हमको धारिता का सूत्र क्या मालूम है, C बराबर Q अपॉन V। यहां से V की वैल्यू यहां रख दी, Q से Q कैंसिल, अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया। यदि हम वायु निर्वात की बात करें, मतलब इसके बीच में ये परावैद्युत माध्यम नहीं भरा, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब यहीं से हमको ये तो फार्मूला आ गया। यदि यहीं से इसमें जोड़ा जाता क्वेश्चन कि इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है देखिए। पहले हमारे पास फार्मूला जो है उसको लिखो। ये फार्मूला है C इक्वल क्या है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। पहले पॉइंट C समानुपाती किसके K के, मतलब परावैद्युत माध्यम अधिक होने पर धारिता अधिक होती है। दूसरा वाला पॉइंट C समानुपाती A, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए जिससे धारिता अधिक होती है। तीसरा वाला पॉइंट C अपॉन में D व्युत्क्रमण करते, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी कम होना चाहिए जिससे धारिता अधिक होती है। ये हो गया। अब एक केस और बनता है समांतर प्लेट संधारित्र में, वो समझ लीजिए। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। अब प्लेटों के बीच में एक T मोटाई का परावैद्युत माध्यम होगा।
अब हम फिर से निकाला वही समांतर पर संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच किस मोटाई का, टी मोटाई का परावैद्युतांक भरा हो। वही हमको समांतर पर संधारित्र धारिता निकालनी है, लेकिन अब इसमें परावैद्युतांक माध्यम भर दे रहे हैं किस मोटाई का, टी मोटाई का। तो ये हमने समांतर पर संधारित्र लिया, x और y दो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच की दूरी ये समांतर पर संधारित्र है, और बाहरी प्लेट हमेशा किससे जोड़ा जाएगा, पृथ्वी से। ये प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, x, सॉरी d, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d। प्लेट को हमेशा कौन सा लेंगे, प्लस की ऑलवेज, ठीक है। इनके बीच में एक परावैद्युत माध्यम भरना है, मैंने परावैद्युतांक माध्यम भर दिया। किस मोटाई का है, टी मोटाई का। इसका मतलब टी मोटाई तक क्या रहेगा, ये परावैद्युतांक माध्यम रहेगा। बाकी ये बीच में क्या है, वायु रहेगा, वायु कितने तक रहेगा, डी माइनस टी तक। तो प्लेट का इधर माइनस रहेगा और बाहर वाले इसका प्लस रहेगा, फिर इसके पास वाले में माइनस और बाहर वाले प्लस, पृथ्वी चला जाएगा क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो लिखा माना कि x और y समांतर पर संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है, इनके बीच में t मोटाई का k परावैद्युतांक माध्यम बना है। इस प्रकार t दूरी तक परावैद्युत माध्यम तथा d माइनस t दूरी तक वायु रहेगा। अब यहाँ पर दो क्षेत्र बनाए गए, तो विद्युत क्षेत्र भी दो क्षेत्र बनाए गए। तो पहले हमने मान लिया कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, a है, तो पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था पृष्ठ घनत्व क्या रहेगा, सिग्मा बराबर q अपॉन a पृष्ठ घनत्व। अब हमारे पास में यहाँ दो क्षेत्र हैं, एक परावैद्युत माध्यम वाला और एक वायु अनुपात वाला, तो दो जगह विद्युत क्षेत्र अलग अलग रहेंगे, तो वायु अनुपात में विद्युत क्षेत्र, वायु अनुपात में विद्युत क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, E1 मान लिया, तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें k क्यों नहीं आया, क्योंकि वायु अनुपात की बात चल रही है, तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये E1 इक्वल हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू कितनी, q अपॉन a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमको E1 मिला q अपॉन a एप्सिलॉन, ये E1 मिल गया। अब परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, E2 इक्वल सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन। इसमें k क्यों आया, क्योंकि परावैद्युत माध्यम, तो यहाँ से ये सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पर कर देंगे, तो E2 इक्वल सिग्मा की वैल्यू कितनी है, q अपॉन a अपॉन में k एप्सिलॉन। तो ये E2 इक्वल हमको मिल गया q अपॉन k a एप्सिलॉन, ये हो गया, ठीक है। अब हमको विभवांतर चाहिए, तो प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर जो है दो माध्यम के कारण है, तो दो रहेंगे, तो विभवांतर भी बराबर, सबसे पहले वायु अनुपात का कौन सा है, E1 इंटू वायु अनुपात कितने दूरी तक है, ये यहाँ तक है d माइनस टी दूरी तक, तो इंटू क्या करते हैं, d माइनस टी प्लस E2 कितनी दूरी तक है, t दूरी तक। तो सबसे पहले हम E1 लिखा है, तो E1 हमारे पास में कितना है, q अपॉन a एप्सिलॉन d माइनस टी प्लस E2 कितना है हमारे पास में, E2 ये है q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट इनटू t। क्या कॉमन है दोनों में, q कॉमन है और a एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो क्या बचेगा, इधर d माइनस टी बचा प्लस इधर क्या बचेगा, t अपॉन में k। और आगे बढ़ाना, दोनों में से माइनस टी कॉमन निकाला, इन दोनों में से बचेगा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन k, ये भी आ गया। अब चूंकि धारिता हमारे पास में क्या होती है, अभी हमको फार्मूला मालूम है, C इक्वल क्या होता है, q अपॉन v, यहाँ से v की वैल्यू इसमें रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन में v की वैल्यू q बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस t 1 माइनस 1 बाय k, q से q 1 टाइम कैंसिल,
ए एप्सिलॉन नॉट अपन का अपन ऊपर पहुंच जाएगा, तो c इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपान में d माइनस t 1 माइनस 1 बाय k। ये आ गया धारिता का सूत्र। कब? जब प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भरा हो। क्वेश्चन क्या था? समांतर पर संधारित्र धारिता जबकि प्लेटों के बीच t मोटाई का परावैद्युत माध्यम भरा हो। तो अपन यहाँ x और y जो समांतर प्लेट की दो प्लेटें ली, जिनकी बीच की दूरी क्या है? d है। इन दोनों प्लेटों के बीच में t मोटाई का k परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। प्लेट ए को प्लस क्यू आगे दिया जाएगा, वहां पे प्लस माइनस आता है, बाहरी प्लेट को प्लस क्यू हो जाता है। बाहरी प्लेट क्या पृथ्वी से जुड़ा है, इसे यहाँ पे ले जाता है पृथ्वी में। तो मान लिया कि भाई पृथ्वी, तो पृथ्वी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है a, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल q अपान a। अब हमारे पास में दो क्षेत्र है, ये बाह्य निर्वात वाला और टी मोटाई वाला। एक टी मोटाई तक रहेगा और d माइनस t तक क्या रहेगी? बाह्य रहेगी। ठीक है, तो बाह्य निर्वात में तो क्षेत्र दिया था e1 इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन, सिग्मा की वैल्यू रख दी, e1 आ गया। परावैद्युत माध्यम में चाहिए तो e इक्वल सिग्मा अपान k एप्सिलॉन आ जाएगा, k आ जाएगा क्योंकि k के कारण विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू फिर रख दी, e2 आ गया। प्लेटों के बीच विभवांतर दो रहेगी, क्यों? क्योंकि दो माध्यम है, तो एक e1 into d minus t बाह्य था प्लस e2 into t परावैद्युत माध्यम था। e1 e2 की वैल्यू रखी, दोनों में q अपन एप्सिलॉन कॉमन निकाला, इधर से t कॉमन निकाला। धारिता का फार्मूला क्या रहता है? c इक्वल q अपान v, v से v कैंसिल हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया। आज हमने क्या पढ़ा? चालक की धारिता, फिर संधारित्र की धारिता पढ़ी, कौन सी? समांतर संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक निकाला, और क्या निकाला हमने? समांतर संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक जबकि प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भरा हो। अगली वाली जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें क्या रहेगा आपका? गोलाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे।